मैं इस घर में शांति चाहती थी और ये मेरी व्यक्तिगत चाहत भी थी। ज्यादा क्या थी? इस घर की शांति या आपकी व्यक्तिगत चाहत? व्यक्तिगत चाहत। क्यों किया ये आपने ऐसा? एक बेटा मुझसे पूछता तो जवाब दे देती मैं। तुम एक पति बनकर पूछ रहे हो, मैं कुछ भी कहूं तुम समझ नहीं पाओगे। समझ गया हूं भाई, सब कुछ साफ साफ समझ गया हूं कि आपने काशी के साथ गलत किया। मेरी आई होते हुए मेरी पत्नी के साथ गलत किया आपने। भाई आपने बचपन से मुझे सिखाया ना कि एक योद्धा बड़ा वही होता है जो जिम्मेदारी ले। तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की कि मैं एक नाकामयाब पति हूं, जिसको पता भी नहीं है कि उसकी पत्नी के साथ क्या क्या हो गया। गैर जिम्मेदारियों की सजा होती है ना, तो मैं भी खुद को सजा दूंगा। और मेरी सजा यह है कि मैं अपनी पत्नी काशी से दूर रहूंगा। और अपने आई से बात नहीं करूंगा। बाजी, बाजी। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मुझे ही बताएगा कि कौन गुनहगार है और सजा देगा। आई, कभी मौका मिला ना तो बताइएगा जरूर कि काशी को चास भेजना आपका व्यक्तिगत हित कैसे था। काशी आपको सास नहीं आई कहती थी, फिर भी मेरी पत्नी काशी को घाघर, फूल, चीकू, लड्डू यही सब पसंद था। महत्वाकांक्षाएं तो हमने पाली थी ना। फिर भी काशी जब से सासवड़ आई है तब से यही कह रही है कि मैं नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी, लेकिन वो बदल गई। हमारे लिए बदल गई आई। लेकिन आप कैसे बदल गई? बताइएगा जरूर आई। बाजी, सवाल जवाब खत्म नहीं हुआ अभी तक। तुम ऐसे अकेले फैसला नहीं ले सकते हो कि मुझसे बात नहीं करोगे। बाजी! अब क्या पूछना बाकी रह गया कि मुझे ये सब किसने बताया? तो मत पूछिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है राधा भाई, जब जब तुम काशी पर कोई ज्यादती करती थी और मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करता था, तब तुम मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी उस ज्यादती को सही सिद्ध करने की कोशिश करती थी। तुम्हें याद है, मैं तब भी तुम्हें यही कहता था कि तुम्हारी और काशी की इस खींचातानी में जीत चाहे तुम्हारी हो या काशी की, पर जिस दिन बाजीराव को सच का पता चलेगा उस दिन तुम्हारा रिश्ता ही हार जाएगा। पर मैं भी गलत था, क्योंकि मुझे लगता था कि सास बहू के रिश्ते की हार होगी।
परंतु तुम्हारी जिद के कारण आज तुम्हारा मां बेटे का रिश्ता ही हार गया राधा भाई। आपको पता है कि आपकी पत्नी को सुबह उठाने के लिए उसके सर पर पानी डाला जाता था? फिर तो आपको यह भी पता होगा कि आपकी पत्नी को तहखाने में बंद किया गया था। अंधेरे कमरे में बंद किया था, ये पता होने के बावजूद कि उसे अंधेरे से डर लगता है। और बहू घर की इज्जत होती है, और घर की इज्जत समेटी हुई अच्छी लगती है, भागती कूदती दौड़ती हुई नहीं। कि आपकी पत्नी को तहखाने में बंद किया गया, उसे अंधेरे से डराया गया, में बंद कर दिया, चलाया गया होने के आप कहते हैं आपकी पत्नी के बहू घर की इज्जत होती है। काशी, राव, आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे राव जो एक वीर योद्धा है, भविष्य के पेशवा है, उनकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं। काशी, मैं दुनिया के लिए बहादुर हूं, पर तुम्हारे लिए तो कमजोर हूं ना। भाई ने तुम्हारे साथ जो किया ना, मैं उससे तुम्हें बचा पाया और ना ही तुम्हारा साथ दे पाया, और ना ही तुम्हें चास जाने से रोक पाया। तो कैसा बहादुर काशी मैं? तो क्या हुआ? आपको एहसास हुआ है ये सब? ये हमारे लिए कम है क्या? पर काशी, इतना भी तो नहीं है ना कि हम दोनों साथ रह पाए। पता नहीं काशी, अब हम लोग फिर से कब मिलेंगे, लेकिन इतना हक तो है मुझे कि जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं रोऊंगा, दुखी होऊंगा, तड़पूंगा।
तुम कहती थी ना, देखो आज मैं सच में तुम्हारा बैरी हो गया। नहीं भाऊ, बैरी नहीं है आप। हम अपने भाव को जानते हैं। आप किसी के लिए गलत नहीं कर सकते। कैसे गलत नहीं हो सकता भी हूँ? मैंने क्या सही किया? काशी को खुद चास छोड़कर आ गया। कितना गलत किया मैंने उसके साथ। अब इससे ज्यादा क्या गलत होगा? पता नहीं क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में। भाऊ, भाभी गुस्सा होंगी, नाराज भी होंगी, पर आपको समझ रही होंगी ना। तभी तो भाऊ, वो जब गई तो आपके लिए अपनी जगह ये गुड़िया छोड़ गई। तो जैसे ही आप भाभी को चास छोड़कर आए थे, वैसे ही वापस ले आइए ना। नहीं, वो अब यहाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जिस कारण काशी चास गई है, वही कारण उसे वापस यहाँ लेकर आएगा। बस इंतजार करो। भीऊ भाई, भाऊ किस कारण की बात कर रहे हैं? भाभी तक संदेशा भिजवा देते हैं कि भाऊ उनकी याद में रो रहे हैं। नहीं, लाडू शांत हो जाओ बड़ा। देखो, मैं ऐसा करती हूँ लाडू, दूध के हाथों संदेशा भिजवा देती हूँ जमाई बापू के लिए कि हमारी लाडू बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, और मुझे विश्वास है संदेशा मिलती है ना जमाई बापू तुम्हें लेने आ जाएंगे। हाँ नहीं, नहीं बोटिए, अब चाहे जो हो जाए, हम रोए या कुछ भी करे, जैसे वो हमें छोड़ने आए थे वैसे उनको हमें लेने भी आना पड़ेगा। तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम दोनों को मेरी कसम है, जब किसी व्यक्ति को हम खुद छोड़कर आते हैं ना, तो उसे संदेशा भेजने से कुछ नहीं होता। और काशी को तुम दोनों इतने हल्के में मत लो कि वो तुम्हारा संदेशा पढ़कर दौड़ती दौड़ती आ जाएगी। काशी बहुत स्वाभिमानी लड़की है। वो खुद को साबित करने के लिए यहाँ कभी नहीं आएगी। और ये उसका घर है, तो जब भी आएगी खुशी से रहने के लिए आएगी। यहाँ रहने आएगी, जीने आएगी, सुखी रहने आएगी, ना कि अकारण तकलीफ सहने। आपको हर समय बस अपनी पत्नी की ही खुशी दिखती है। अंदर जाकर आपने ऐसे क्या बात किया जो वो वहाँ रो रही है? क्या? काश, काश अनु, तुम आई के साथ साथ अपने भाभी के भी आंसू देख पाती। लो, भाव के ऊपर भाभी का भूत सवार होगा। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? जाकर आई को देखो, पता नहीं वो क्यों रो रही है। आई बताओ ना, कब से पूछ रहे हैं हम आपसे, लेकिन अब बता ही नहीं रही हो। आप रो क्यों रही थी उस समय? कुछ नहीं हुआ जी माँ। देखो, तुम्हारे बाबा और बाजी आ गए उस सैनिक के अंतिम संस्कार करके। वो नहा लेते हैं, तब तक खाने की तैयारी करते हैं।
मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। भूख क्यों नहीं है? ससुराल में काशी भाभी ने ऐसा क्या खिला दिया जो सुबह से आए हो और पेट भरा हुआ है? अनु भाई, कुछ दिन से देख रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। भाव है तुम्हारे, बोलते समय सोच लिया करो किससे बोल रही हो और क्या बोल रही हो। बाबा, बहन है, बोलने दीजिए। तुम सुनना चाहती हो ना कि काशी ने मुझे क्या खिलाया? तो सुनो अनु भाई, काशी ने मुझे कुछ नहीं खिलाया, लेकिन अभी उस सैनिक के अंतिम संस्कार में जो उसे सम्मान मिला, उससे मेरा पेट, मन, सब कुछ भर गया। किसी के प्यार के बदले अगर उसे प्यार दिया जाए तो किसी और चीज की भूख नहीं होती। राधा भाई, मुझे याद पड़ता है कि आप ही ने एक बार कहा था कि घर के आंगन की समस्याओं का समाधान घर की लक्ष्मी से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। मेरे घर की लक्ष्मी तो आप ही हैं। ये बाजीराव की समस्या का भी समाधान ढूंढिए ना। क्या हुआ? कोई समाधान सूझ नहीं रहा? मैं दूं आपको समाधान। इस घर की छोटी लक्ष्मी काशीबाई को वापस बुलवा लीजिए। एक बार काशीबाई वापस आ गई तो बाजी का मन शांत हो जाएगा। दोनों साथ में खुश रहेंगे तो धीरे धीरे आपके प्रति कड़वाहट भी कम हो जाएगी। बाजी भी धीरे धीरे आपको माफ कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे काशीबाई ने अपने आई बाबा को माफ कर दिया है। तुम जानते हैं कि आज आपने भी खाना नहीं खाया होगा, इसलिए हमने भी नहीं खाया। मुझे पता है काशी कि जब तुम गुस्सा हो जाती हो, नाराज हो जाती हो, तो तुम खाना बंद कर देती हो। और आज मैं तुम्हें बिना बताए आया हूं, और ऊपर से मैं तुम्हारे हाथ से दही शक्कर खाए बिना आ गया, तो तुम नाराज भी बहुत हुई होगी। इसलिए आज मैंने भी खाना नहीं खाया। इस मामले में हम दोनों एक जैसे हैं, दोनों भूखे। आपको पता है, हमारी दोस्त गंगा कहती है कि जब भी किसी की याद आए तो उसके साथ बिताए गए सबसे अच्छे पलों को महसूस करो तो अच्छा लगता है। और आपके साथ बिताए गए ये सबसे अच्छे पल हैं। और मेरे लिए भी यही पल सबसे अच्छे हैं। काशी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बिना बताए चाँद से वापस आ गया। इतना बड़ा वीर युद्ध माफी मांगते हुए अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप हमसे माफी मत मांगिए। और अगर हम आपको माफ नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे?
तो तुमसे तब तक माफी मांगूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। वैसे एक दिल की बात कहे? बताओ। दिन में आपसे नाराज थे, लेकिन रात होते होते आपसे नाराजगी दूर हो जाती है। क्या है ना कि आपसे ज्यादा देर तक हम नाराज रह ही नहीं पाते। मैं भी। लेकिन काशी, अब बात तुम्हारे सम्मान की है, इसलिए जब तक तुम्हें इस घर में सम्मानजनक जगह सुनिश्चित नहीं की जाती, मुझे ये लड़ाई लड़नी होगी। मैं लड़ूंगा, अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लड़ूंगा, फिर सामने चाहे कोई भी हो।